नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अभी हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि देश में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर किस तरह बवाल मचाया गया था। विपक्षी दलों से लेकर कुछ संगठनों तक ने इस योजना के खिलाफ देश में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था। विपक्षी पार्टियां भी कभी 4 साल सेवा काल का तर्क देकर, कभी पेंशन न मिलने की बात कहकर युवाओं को गुमराह करती रही। लेकिन जब इस योजना को लागू करने के बाद इसके तहत भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए तो देश भर से लाखों युवाओं ने आवेदन देकर अग्निपथ का विरोध करने वालों को करारा जवाब भी दिया। लेकिन ऐसे लोग फिर एक नया शिगुफा लेकर आए कि अग्निपथ के भर्ती आवेदन में जाति और धर्म पूछा जा रहा है, जबकि ये एक तथ्य है कि सेना में रेजिमेंट जाति और क्षेत्र के नाम पर ही विभाजित की गई है। और ये सिस्टम कोई आज का नहीं बल्कि 200 साल पुराना है, अंग्रेजों के जमाने से है। आज मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है। 23 साल पहले आज ही के दिन भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर पाकिस्तान को कारगिल की पहाड़ी की चोटियों से खदेड़ दिया था। कारगिल का युद्ध हम जीते तो इसके पीछे एक बड़ी वजह थी प्रांत के नाम पर बनाई गई बिहार रेजिमेंट। जी हाँ, आप में से कई लोग इससे वाकिफ नहीं होंगे कि कारगिल युद्ध में बिहार रेजिमेंट के 18 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान देकर देश की आन बान और शान की रक्षा की थी। और केवल इतना ही नहीं, कारगिल युद्ध में पहला बलिदान भी बिहार रेजिमेंट ने ही दिया था। बिहार के लिए ये और भी ज्यादा गर्व की बात है कि युद्ध विजय के लिए बिहार रेजिमेंट की प्रथम बटालियन को 28 वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इनमें 4 वीर चक्र और 6 सेना मेडल के साथ बैटल ऑफ ऑनर, बटालिक और थिएटर ऑनर ऑफ कारगिल का सम्मान भी शामिल है। करीब 66 दिनों तक चले कारगिल युद्ध में अग्रिम पंक्ति में पहला बलिदान बिहार रेजिमेंट प्रथम बटालियन के मेजर एम सरावनन और उनकी टुकड़ी में शामिल नायक गणेश प्रसाद यादव, सिपाही प्रमोद कुमार, सिपाही ओम प्रकाश गुप्ता और हवलदार हरदेव सिंह ने दिया था। नायक शत्रुघ्न सिंह दुश्मनों की गोली लगने के बाद भी 11 दिनों बाद मौत को हराकर अपने देश की जमीन पर वापस लौटे थे। कारगिल में सेना को दुश्मनों के कब्जे की जानकारी 17 मई 1999 को हो गई थी। उन दिनों बिहार रेजिमेंट की प्रथम बटालियन कारगिल जिले के ही बटालिक सेक्टर में पहले से तैनात थी। बटालिक सेक्टर की जुब्बार पहाड़ी पर भारी हथियार के साथ दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। बिहार रेजिमेंट को जुब्बार पहाड़ी को अपने कब्जे में लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 21 मई को मेजर एम सरावनन अपनी टुकड़ी के साथ रेकी पर निकल गए। करीब 14,229 फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। मेजर सरावनन ने 90 mm रॉकेट लॉन्चर अपने कंधे पर उठाकर दुश्मनों पर जबरदस्त प्रहार किया। पाकिस्तानी दुश्मनों को इससे भारी नुकसान हुआ। पहले ही हमले में पाक के 2 घुसपैठिए मारे गए। यहीं से कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी। अग्रिम पंक्ति में युद्ध के दौरान नायक गणेश प्रसाद यादव, सिपाही प्रमोद कुमार, ओम प्रकाश गुप्ता और हरदेव सिंह बलिदान चढ़ते गए। नायक शत्रुघ्न सिंह को गोली लग चुकी थी। बिहार रेजिमेंट के जांबाज सैनिकों ने 1 जुलाई को जुब्बार पहाड़ी पर विजय हासिल करके बिहार रेजिमेंट की वीरता का झंडा लहरा दिया। कारगिल विजय की कहानी यहीं लिखी गई और आखिरकार 26 जुलाई को टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर युद्ध विजय की घोषणा कर दी गई। कारगिल युद्ध में बिहार रेजिमेंट की वीरता और शौर्य की निशानी मौर्य संग्रहालय में रखी गई। पाकिस्तानी दुश्मनों के ठिकाने से भारी संख्या में हथियार भी जब्त किए गए, जिसे भी इस म्यूजियम में आप देख सकते हैं। तो ये थी कारगिल युद्ध में पहला बलिदान देने वाली बिहार रेजिमेंट के जवानों की शौर्य गाथा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।